ओम शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान माना धारण करना है, तो बाप की शिक्षाएं हैं। ज्ञान को धारण करो और क्या बन जाओ? गुणवान फूल बनना है। क्या बनना है? बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं, है ना, रमणीक बातें जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं, ना? आपके लिए वो रमणीक बातें हैं, लेकिन अगर मनुष्य सुनते हैं तो वो मूंझते हैं। तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ऐसा कहते हो ना कि हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। अब ऐसी बात आप बोलते हो ना, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। अब है ना, ये सारे पॉइंट्स अगर कोई सुन ले तो वो तो मूंझ जाएगा कि हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, है ना, देवताओं के पास जो अलंकार है वो हमारे हैं। अगर कोई सुन ले तो ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरी बात क्या है? तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। उन्होंने वो वाला शंख बजा दिया। और तुम क्या कहते हो कि बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये क्या है? ये शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है, काठ की मुरली नहीं है। अब यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है ना, मुश्किल। तो तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वे सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। और दूसरा, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। अब इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अब इसी को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली नहीं है। अब यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। वरना आपके लिए रमणीक बातें हैं और वो ये बातें सुनकर मूंझ जाते हैं कि ये क्या कहते हैं?  त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी,
ये सारे टाइटल ही अपने ऊपर लगा लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो है ये रमणीक बातें, लेकिन मनुष्य मूंझ जाते हैं। ओके, आज का गीत है यही बाहर है दुनिया को भूल जाने। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बाहर की यह मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। ये भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। जब झाड़ सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। तो जब ऐसा मौसम आता है तो फिर मेहनत नहीं लगती है, हर चीज अपने आप होने लगती है। तो इसी तरह अभी भी कौन सा मौसम है? दुनिया को भूल जाने की। तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, सहजता से हो जाएगा। ओके, तो ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम है। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूं, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूं। सुना? ज्ञान बरसात होती है तो फूलों का झाड़ बनता हूं। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। और विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। तो दो रूप मिलाकर डांस करते हैं। तो बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो मां लक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी दो भुजा वाली होती है और मां लक्ष्मी चार भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। और ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तो देवताएं होते हैं सतयुग में और वह है दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले और तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। तो ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। ईश्वर बैठकर, इतनी विशेष बात है। भगवान बैठकर हमको गुणवान बना रहा है। कितनी मेहनत लगती होगी ना, सोचो। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। अब भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है और वहां भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। तो कमाई नॉलेज से होती है। तो गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है ना। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं तो गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। तो सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना। तो यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। तो दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है। क्या है? अंधियारा है। और तुम्हारे पास तो रोशनी है। तो
तो पतित दुनिया और पावन दुनिया है, और पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। तो वहां तो सबको सुख ही सुख है, हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में तो सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तो जैसे सतयुग में ऊंचते ऊंच डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है ना, प्रिंस प्रिंसेस का नाम थोड़ा लिया जाता है। तो थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। अब राजधानी में तो नंबरवार पद होते ही है ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, कहाँ फिर प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। सोचो, कहाँ सूर्यवंशी राजाई होना और कहाँ प्रजा में भी जाकर फिर चंडाल बनना। तो पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। तो बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। तो बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। तो सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। तो सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम और रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। तो हे आत्माएं बाप को याद करो। तो कहते भी ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो वह भी हिसाब है ना, है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, है ना। तुम इस सब से जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लिए हैं। सो भी सब के 84 जन्म नहीं हो सकते हैं बच्चे, है ना। इस ज्ञान की रिम जिम में तुम बच्चे रहते हो। अब यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। अब यहां तो सिर्फ पवित्रता की बात है। तो बाप और वर्षे को याद करना और पढ़ना भी है, पवित्र जरूर बनना पड़े। और कहते भी है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगड़ धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसका मां शत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। मेरे को तो पहचानो, तब तो मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो, और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। अब ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं? इन बातों को तो तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। ये बड़ी गुह्य रमणीक बात है। कैसी बात है? रमणीक बात है। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते हैं। अब ये तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं, है ना। शिव बाबा तो है ना नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? अब नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। अब उनको ही मुरली कहा जाता है। तो बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज गई है। तो मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से तो कोई चीज चल ना सके।
अब कहते भी है ना, ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से भी कब से? अब यह तो बताओ। अब क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? अब पढ़ाई की बात रोज बुद्धि में आनी चाहिए, तो मुख खोलने की भी ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध करना है। अब जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, तो हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। तो बाकी दम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। हा? कोई सोच मैं दम चक्र मचाऊं और वर्षा मिल जाएगा, तो दम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं। अब रत्नों का भी विस्तार तो बहुत होता है ना बच्चे, तो रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत ₹1,00,000 होती तो कोई की फिर ₹1 भी होती। ऐसे भी रत्न होते हैं, कई में रत्न आते हैं, लेकिन कोई ₹1,00,000 का, कोई ₹1 का। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते हैं ना, तो कितना उच्च पद पाते हैं। तो बच्चों के मुख से तो सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। वो बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अब जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे, तो फल भी बहुत मिलेगा, है ना। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? और सर्विस करना, सिखलाना, धारणा करके कराना, ये भी कोई कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है ना। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो ना 10-12 नाम ले लेते हैं। कुछ जो पूछो सबसे बड़ा साहूकार कौन, क्या नाम लेंगे? जो आजकल के नाम है ना, तो सारे ले लेंगे। अब तुम तो जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। अब ऊंचते ऊंच है ना शिव बाबा, और फिर है सूक्ष्म वतनवासी, स्थूल वतनवासी। तो ये सब बातें देखो बच्चे, तुम अभी जानते हो। तो लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है बच्चे, तो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। तो मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधेरे में है, और तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो, है ना। कोई तो रोशनी में आए हैं और कोई फिर अंधेरे में ही पड़े हैं। तो ये इसमें है ना सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धिवन झट समझ जाते हैं। अब आत्मा तो है ही ना स्टार मिसल। अब भृगुटी के बीच में कोई बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। तो जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, तो बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। तो आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदु मिसल है। तो यह है गुह्य, तो गुह्य बातें। तो शुरू में ना अखंड ज्योति तत्व कहते थे, ऐसे नहीं कहा ऐसे ज्योति बिंदु है, पहले कहते अखंड ज्योति तत्व है। तो शुरू में स्टार कहे तो समझ ही ना सके, तो सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें वापस सुनाते हैं, तो ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है बच्चे, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है, कहते गंगा नदी है। अब ये स्नान आदि चला आता है, और तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहां तो डर लगता है कि डूब ना जाए, अब वहां तो डूबने आदि की तो कोई बात ही नहीं रहती है। कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। अब तो यही बाहर है ना, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पति से पावन बनते हो। तो पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति तो दुनिया का विनाश होगा। तो महाभारत में भी देखो बच्चे पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। इतनी युद्ध किस लिए की जब ऊपर जाके मरना ही था गलने के लिए।
दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए, हैं? ऊपर गए और पहाड़ों पर गल मरे और साथ में कुत्ता ले गए। अब क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। अब कुत्ते का मान कितना रखा है, कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, मनुष्य से भी जास्ती ना कुत्ते का मान रखते हैं। मनुष्य को पूछे ना पूछे, कुत्ते को पूछेंगे कुत्ते को क्या तकलीफ हुई है। तो बाबा ने सारी समझ ले लिया। तो महाभारत में तो पूरा दिखाते नहीं है, अब दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर घर मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। अब कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को तो बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है ना। तुम तो जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसीलिए भारत की बड़ी महिमा है। तो भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। तो वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बना दी है। तो बाप कहते मैं आता हूं और मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। तो कहते भी है ना कि हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो परंतु ये सब बातें भूल गए हैं। तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं तो वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। तो किसको भी पता ही नहीं है, ना जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य। तो यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। तो श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, रोशनी माना ज्ञान, ज्ञान माना समझ। तो ऑपरेशन करते हैं ना, तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, रोशनी आई है ना तुम्हारे में। तो जब ऑपरेशन किया जाता है, एक आंख निकाल देते दूसरी डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। अब कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, नई आंख डाली, थोड़ा सा डिफेक्ट भी रह गया। तो तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वे देने के लिए बाबा आया है। ठीक है, तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। अब तीसरा नेत्र ज्ञान का है, तो जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है, अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो तुम ब्राह्मणों का है, तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है, तो वर्ण कहो कुल कहो, देखो बात बचे एक ही है, तो ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकादर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है, तो आखिरी ने 100% खुली जाएगी। तो मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा, और क्या चाहिए ना, कितनी खुशी मनानी चाहिए, मनानी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सदा ज्ञान की रिम जिम में रहना है, सदा ज्ञान की रिम जिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है।
मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। आज का वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। माना संबंधों को निभाना अलग चीज है, लेकिन संबंधों में आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है ना, ये अलग। नष्ट मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नामो निशान ना हो। नष्ट मोहा होना और ट्रस्टी की निशानी है कि दुख और अशांति का नामो निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। धन कमाने में माना कभी ऊपर नीचे हो जाए, कभी कैसा, तो भी ठीक। और अगर संबंध निभाने में कोई बीमार भी हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह, ऐसा स्वरूप चाहिए। कोई कहते हैं ना, अरे संबंधों में रहना पड़ेगा तो लगाव तो चाहिए। ये कहां लिखा है? कहां लिखा है ये? आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर भी अच्छी तरह से केयर करते हैं, नर्स भी अच्छी, पर लगाव नहीं करते हैं। वो केयर करते हैं, परवाह करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं और ज्यादा अच्छे से करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन लगाव नहीं रखते। और जब लगाव नहीं होता तो देखभाल भी बड़ी अच्छी होती है। और जहां ये लगाव आया नहीं, फिर ये एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, मैंने तुम्हारा ये किया, तुमने क्या किया, वहीं पे गड़बड़ शुरू। और धन में अगर ऊपर नीचे हो भी जाए कुछ ऐसा कोई बात नहीं, हर दिन एक समान कहां रहता है। कभी तो बहुत अच्छा होता है तो हम ढिंडोरा पीट दें, आज तो ये हो गया, अरे लाखों की कमाई होगी, ये हो गया। और किसी दिन जो 10 दिन नहीं हुई कमाई वो कहां गया, तो बैलेंस हो गया ना। तो एक समान। तो संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। सदा बेफिक्र बादशाह। आज का स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे।